Good morning, students of SKJ Law College final year, third part and pre-5 also. कल हमने चर्चा की चैप्टर 6 में कि कैसे सम्मन वारंट कुर्की जब्ती के संदर्भ में दिशा निर्देश न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा और कुर्की जब्ती या अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी या रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी यह सब कार्यवाही न्यायालय के आदेशानुसार ही चलेगी। पुलिस इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। भले ही सर्च सीजर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का वह काम कर सकती है और सभी रिपोर्ट न्यायालय में सुपुर्द करने होंगे। उसके बाद चैप्टर 7 है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। जो प्रॉपर्टी जो थिंग्स वगैरह अगर किसी कोर्ट को रिक्वायर्ड है उसको कैसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, इसके लिए सीआरपीसी की संहिता की धारा 91 से प्रावधान बताया गया जो चैप्टर 7 में है। इस चैप्टर का जब अवलोकन करेंगे तो धारा 91 कहती है कि सम्मन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स ऑफ अदर थिंग्स। कोई डॉक्यूमेंट्स या वस्तु जो न्यायालय को आवश्यकता हो, जिस तरह से हमने टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज देखा, पर्सन देखा, उसी तरह से यह धारा सिर्फ वस्तुओं और डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के संदर्भ में इंगित करती है। व्यवस्थाएं सब उसी तरह की है, लेकिन जिस डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स न्यायालय को रिक्वायर्ड है और उसके जो हेड ऑफ द पदाधिकारी हैं उनके नाम से वह लेटर्स न्यायालय द्वारा सम्मन्स भेजे जाएंगे कि अमुक डॉक्यूमेंट को न्यायालय की आवश्यकता हो। लेकिन इस जगह धारा 91 में यह भी इंगित है कि बैंकर्स बुक्स और लेटर, पोस्टग्राम, टेलीग्राफ और पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं कराया जा सकता। उसको फोटो कॉपी करके, अटेस्टेड कॉपी करके बैंकर्स बुक्स को, इंटायर ओरिजिनल बैंकर्स बुक्स को कभी भी प्रोड्यूस करने का न्यायालय निर्देश नहीं दे सकती है, बल्कि उसके पदाधिकारी उसके अटेस्टेड कॉपी कर न्यायालय में समर्पित करेंगे, जैसा कि धारा 91 में लिखी गई है। धारा 92 कहती है, धारा 92 में यह उद्धृत है कि प्रोड्यूस एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। जिस तरह से 91 में कहा गया कि कोई वस्तु और थिंग्स को उपलब्ध कराने के लिए न्यायालय निर्देश करेगी, तो उसके अलावा कोई टेलीग्राम्स या कोई लेटर्स जो किसी के निस्वत अधीनस्थ है, जिस पदाधिकारी के पास रखा हुआ है, धारा 92 में वह चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वह अपने पावर का एक्सरसाइज करते हुए निर्देशित कर सकते हैं, पार्सल हो, थिंग्स हो, कि वह कोर्ट में डायरेक्ट करेगा कि वहां उपस्थित कराया जाए। इसके अलावा वस्तुओं को प्रोड्यूस करने के बाद एक धारा 93 सीआरपीसी आती है जिसमें सर्च वारंट इशू कब किया जाएगा। किसी जगह की तलाशी के लिए यह निर्देशित है। हालांकि जनरल केसेज में जहां किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी हो रही है और वह किसी जगह उसको अभी गिरफ्तार करना आवश्यक है, तो उस हालात में सर्च वारंट रिक्वायर्ड नहीं होता, पुलिस पहले उसको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन कोई वस्तु और थिंग्स या डॉक्यूमेंट्स जिसका रिक्वायर्ड है और वह न्यायालय को आवश्यक है, तो ऐसे हालात में सर्च वारंट के द्वारा सर्च वारंट निर्गत करेगी कि उस न्यायालय में उसको प्रोड्यूस किया जाए। जिसके संदर्भ में धारा 93 कहती है कि व्हेन एनी कोर्ट हैज अपीयर्ड बिलीव दैट ए पर्सन हुम सम्मन और ऑर्डर रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 1B हैज बीन माइट बी एड्रेस्ड विल नॉट वुड बी प्रोड्यूस। 93 का उपयोग कब होगा? जब 91-92 में वह लेटर गया, कोर्ट द्वारा इशू किया गया, लेकिन उस पदाधिकारी ने या किसी व्यक्ति ने उसको उपस्थित नहीं कराया, तो ऐसे हालात में धारा 93 के तहत सर्च वारंट इशू करके न्यायालय में प्रोड्यूस करने के लिए उसको आदेशित किया जाएगा। स्पेसिफिक लिखा गया कि अगर 92 और 93, 91 और 92 का कंप्लायंस न हो तब
known to be caught in possession of any person, जिस पर्सन के पास जहां वह रखा हुआ है अगर कोर्ट को यह जानकारी उपलब्ध कराई जाती है तो ऐसे हालात में उस प्रॉपर वेरीफाइड करके एड्रेस पर वहां भेजा जाएगा। धारा 94 कहती है, सीआरपीसी में यह उद्धृत है कि सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी। अब एक बात आप और जान लें कि जब भी कहीं चुराई गई संपत्ति, जिस संपत्ति को आप रखने के कदापि अधिकारी नहीं हैं और इस बात की जानकारी होती है तो ऐसे हालात को सर्च वारंट करके पुलिस, यह सब प्रक्रिया पुलिस के निर्देशानुसार है। पुलिस जब कोई रिक्विजिशन न्यायालय को समर्पित करेगी कि मुझे सर्च वारंट चाहिए, मुख्य रूप से यह बात जाने कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज में जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, कहीं सर्च वारंट की आवश्यकता हो, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता हो, तो उस हालात में यह प्रक्रिया का कार्यवाही न्यायालय के पुलिस के आवेदन पर न्यायालय इशू करती है। जैसा कि इसमें कहा गया कि स्टोलन प्रॉपर्टी, कहीं चुराई गई संपत्ति, बराबर आए दिन यह खबर मिलती है फलाने जगह, दूसरे जगह, उसके घर में, यहाँ घर में, इस लोकेलिटी में कुछ चुराई गई संपत्ति रखे हुए हैं। तो उस हालात में यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और इंफॉर्मेशन आफ्टर सच इंक्वायरी दैट नेसेसरी इज इशू टू सर्च वारंट, देन ए सर्च वारंट हैज बीन इशूड टू द फॉर सर्चिंग ऑफ दैट प्लेस। पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरबिड। 95 में कहा गया कि किसी ऐसे पब्लिकेशन जो सुसंगत नहीं है, जो गलत पब्लिकेशन किए जा रहे हैं, जो अश्लील पत्र पत्रिकाएं हैं या अश्लील पुस्तक हैं या अगेंस्ट द लॉ है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, उस हालात में यह कानून है कि उस सर्टेन पब्लिकेशन को धारा 95 में सर्च वारंट करके उस प्रेस को, उस प्रेस खाना को या जहां भी वह कार्यवाही ऐसे अश्लील पब्लिकेशन हो रहे हैं उसको सर्च करके उसको ब्रेक कर दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा। क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को यह एहतियाती कदम आवश्यक है। धारा 96 कहती है एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर, और जहां 95 में यह कहा गया कि ऐसे पब्लिकेशन को को जब्त करने के लिए पुलिस कार्यवाही करेगी, सर्च वारंट होगा, वह प्रेस खाना या छापा खाना कोई चल रहा है, तो उस हालात में धारा 96 में है कि एनी पर्सन हैव इंटरेस्टेड, कोई भी व्यक्ति अगर उस लोकेलिटी में है और जानकारी मिल रहा है कि इस तरह से अश्लील हरकत की जा रही है, अश्लील पुस्तकों का छपाई हो रहा है या अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत कार्यवाही की जा रही है, जिससे समाज में धर्म निरपेक्ष की बातें, धर्म के विरुद्ध कुछ स्लोगन होंगे या धर्म मतभेद होगा, तो ऐसे हालात में उस छापाखाना को फॉरफिट करने के लिए हाई कोर्ट को निर्देशित किया जा सकता है। उस डिक्लेरेशन को रोकने के लिए, सेट असाइड अपस्त करने के लिए भेजा जा सकता। एक धारा इसमें 97 है, सर्च ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। यह बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। इस संदर्भ में आप जाने कि जब कोई व्यक्ति अनलॉफुल कन्फाइनमेंट में जो विधिक रूप से हकदार नहीं है और उसको डिटेन करके रखा गया है, तो सर्च डीएम और एसडीओ साहब एनी टाइम सर्च वारंट इशू करेंगे। अगर इंफॉर्मेशन उनको धारा 97 में मिलती है तो इसके लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं बल्कि कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में लिखा गया है कि इफ एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास confined under such circumstances amount to be an offense। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बिना उसके इच्छा के विरुद्ध किसी नाजायज तरीके से उसको कन्फाइंड करके, घेर करके रखा गया है, छुपा करके रखा गया है, तो उस हालात में अगर सूचना पुलिस द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को दी जाती है तो धारा 97 के तहत कार्यवाही करके उस व्यक्ति को छुड़ाया जाएगा। धारा 98 कहती है पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल्स, या कहीं किसी महिला को
एबडक्शन करके रोक के डिटेन करके रखा गया है, इस संदर्भ में अगर सूचना दी जाती है तो धारा 98 में फीमेल के लिए भी कार्यवाही की जाएगी, उसको नाजायज हिरासत से उसको रिलीज कराया जाएगा। इसी तरह से जनरल प्रोविजन आया डायरेक्शन ऑफ सर्च वारंट, जहां हम वारंट ऑफ अरेस्ट में देखे थे धारा 70, 72, 74, 77, 78, 79 का कंप्लायंस के लिए, धारा 70, 72, 74, 77, 78, 79 सीआरपीसी के कंप्लायंस के लिए अगर सर्च वारंट की आवश्यकता होगी तो यह 93, 94, 95, 97 में वारंट इशू किया जाएगा, जो जनरल प्रोविजन रिलेटिंग ऑफ सर्च है। इसके अलावा धारा 100 कहती है पावर टू चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च। अगर कोई ऐसा स्थान जो बंद करके रखा गया है और उसको सर्च करना आवश्यक है तो ऐसे हालात में मजिस्ट्रेट को, पुलिस को यह पावर है कि उस पर जो व्यक्ति उस चार्ज में है, वहां रखे हुए है, उसको वहां सर्च करेगा। और ऑफिसर इन चार्ज एक्सक्यूटिंग वारंट दैट प्रोड्यूसेस ऑल द फ्री इंग्रेडिएंट्स देयर टू एफोर्सेड फैसिलिटी ऑफ सर्च देयर इन। जब नाजायज तरीके से उसको बंद करके रखा गया है तो ऐसे हालात में या कार्यपालीय शक्ति के तहत, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत धारा 100 के निस्बत उसको क्लोज को सर्च किया जा सकता है अगर कोई गलत हरकत से बंद करके रखा गया है। धारा 101 कहती है, 101 सीआरपीसी में यह उद्धृत है कि डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिडिक्शन। अगर ऐसे संपत्ति को, थिंग्स को, वस्तु को कहीं जब्त किया जाता है और जो न्यायालय में प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं है, पहले तो प्रक्रिया यह है कि वो वहां के उस लोकेलिटी में कोई अधीनस्थ, कोई पब्लिक के जिम्मे उस प्रॉपर्टी को सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी क्षय होने वाली है, विनष्ट हो जाएगी, तो ऐसे हालात में 101 सीआरपीसी में यह प्रावधान दिया गया कि उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, उसको बिक्री कर दिया जाएगा और सर्च वारंट में उस के तहत उसके सेल प्रोसीड को लाकर फिर जमा किया जाएगा। इसी में डी कहता है मिसलेनियस पावर टू पुलिस ऑफिसर सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। पुलिस को यह अधिकार है कि किसी भी प्रॉपर्टी को आवश्यकता हो तो वह सीज कर सकती है जिस पर सस्पिशन हो, जिसके संपत्ति, जो व्यक्ति जिसके पास हो और सस्पिशस हो कि यह उसकी संपत्ति नहीं है, उसकी चुराई गई संपत्ति है या अनलॉफुल संपत्ति है, तो ऐसे हालात में उसको सर्च जब्ती सूची बना दिया जाएगा। लेकिन यह जब्ती सूची कांस्टेबल से ऊपर कोई ऑफिसर इंचार्ज का व्यक्ति ही कर सकता है। 103 कहता है मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। कभी आवश्यकता होगी या तो पुलिस ऑफिशियल्स को दिया गया, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब भी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हों या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हों, उनको भी धारा 103 में यह पावर किया गया कि किसी प्लेस को डायरेक्ट वह सर्च करने का आदेश कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हिम, वह उनके प्रेजेंस में, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसमें लिखा गया एनी मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च टू मेड इन हिज प्रेजेंस ऑफ एनी प्लेस और सर्च विच इज कॉम्पिटेंट टू इशू ए सर्च वारंट। वैसे मजिस्ट्रेट जिनको सर्च वारंट इशू करने का अधिकार है, वह व्यक्ति वो सर्च करा सकता है और वह एनी टाइम उसको जब्त करने का आदेश दे सकता है। पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट इटीसी प्रोड्यूस। 104 सीआरपीसी में यह बताया गया कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स या थिंग्स हैं उसको इम्पाउंड किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। इम्पाउंड टू डॉक्यूमेंट थिंग प्रोड्यूस बिफोर इट अंडर दिस कोड। यह इस संहिता में हम लोगों ने इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स के संबंध में मजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं या पुलिस ऑफिशियल्स को सर्च वारंट किया जा सकता है। जब वारंट की कार्यवाही हो रही हो उस दौरान भी सर्च वारंट लेके भी जा सकता है। बिना सर्च वारंट के भी पुलिस जा सकती है इन अर्जेंट के केसेस में। विद थैंक्स। तो आज हमने यह चैप्टर इस हद तक क्लोज किया कि पावर्स ऑफ द कोर्ट, फंक्शन ऑफ द कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कोर्ट एंड प्रोड्यूस टू कंपेल द अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट।
एंड उसी के संदर्भ में जहां पर्सन को प्रोड्यूस करने के संदर्भ में कहा गया, तो उसी से जुड़ा हुआ यह सेक्शन था कि थिंग्स और वस्तुओं को कैसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा या सर्च वारंट इशू किया जाएगा, इस संदर्भ में जहां हमने जानकारी दी। इसी तरह से इस सीआरपीसी के अन्य सेक्शनों की आपको जानकारी लगातार इस लॉकडाउन के सिलसिले में, जब हमारा एसकेजे लॉ कॉलेज में क्लास नहीं चल रहे हैं, तो इसके माध्यम से हम आए दिन डेली एक चैप्टर का आपको व्याख्या करते रहेंगे। आप आराम से घर बैठे जो चैप्टर की चर्चा होती है, इस चैप्टर को जरूर अवलोकन करें। यहाँ शॉर्ट सबमिशन करके हम दे रहे हैं। इस हालात में जब आप पढ़ें तो उसको अवलोकन करें और उसके बाद किसी तरह का कोई क्वेश्चनायर, किसी तरह का कोई आंसर की आवश्यकता हो, कोई सस्पिशस हो, तो हमको कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। मैं पूरा फ्री हूँ आप लोगों को टीच कराने के लिए। घर बैठा हूँ, लॉकडाउन में कहीं कोई जाने की जगह नहीं है, इसलिए मैं अपने छात्रों को जितना सहयोग कर सकूं एसकेजे लॉ कॉलेज के लिए, तो इसके लिए मेरा आभार होगा। और आपसे आग्रह है कि यह जो सब्जेक्ट आए दिन हम सभी टीचर गण रोज एक न एक सब्जेक्ट का आपको दिशा निर्देशित कर रहे हैं, आप जरूर अवलोकन करें और इससे फायदा उठाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक्स मेरे प्यारे छात्रों।